जैसे अभी टीना दाबी का बहुत मुद्दा ज्वलंत है। आप मुझे ये बताइए, अगर ये दोनों सधर्मी होते, दोनों एक ही धर्म के होते, क्या ये तलाक सुर्खियों में होता? बिल्कुल नहीं होता। ये सब राजनीति है। राजनीति हमेशा कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी के लिए हम जैसे मासूम लोग तैयार किए जाते हैं, आम आदमी को तैयार किया जाता है, हम जैसे निरीह लोगों को तैयार किया जाता है, और हम लोग वोट बैंक हैं उनका, और हम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ, एक ही धर्म में रहकर जो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, विवाह को चला रहे हैं, घसीट रहे हैं, सिर्फ बच्चे पैदा हो गए हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है और उसी प्रकार प्रेम भी एक व्यक्तिगत विषय है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने धर्म में ही जीवन साथी चुनकर आजीवन सुखी रह सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे धर्म का कोई होगा तो वो आपको आतताई ही साबित होगा, वो आपको परेशानी करेगा। तो मेरा मानना ये है कि प्रेम धर्म से ऊपर का विषय है। प्रेम नितांत निजी विषय है। अगर आपका किसी के साथ मन मिलता है, आप उसके साथ गृहस्थी निभाना चाहते हैं, तो आप दूसरे धर्म वाले के साथ भी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपने ही धर्म के लोग स्त्री को या पुरुष को इतने बंधन में बांध देते हैं कि विवाह नाम की संस्था भी अपने आप में एक बोझ लगने लगती है। लेकिन सरकार कह रही है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को गुमराह करते हैं जी, उनको अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं जी। देखिए, मेरा मानना ये है कि जहाँ कुछ धुआं उठ रहा है वहाँ कोई ना कोई चिंगारी रही होगी। शायद इस तरीके के कुछ लोग होते भी होंगे, इसीलिए मुद्दा उठता है। लेकिन उसके साथ आप सभी लोगों को, जैसे अभी टीना दाबी का बहुत मुद्दा ज्वलंत है। आप मुझे ये बताइए, अगर ये दोनों सधर्मी होते, दोनों एक ही धर्म के होते, क्या ये तलाक सुर्खियों में होता? बिल्कुल नहीं होता। ये सब राजनीति है, प्योर राजनीति है। इसके पीछे आप एक मुद्दा चलाए रखिए, उस मुद्दे को जीवंत रखिए, और जब वो मुद्दा धीमा पड़ने लगे, आंच थोड़ी धीमी पड़ने लगे, तो दूसरा मुद्दा उछाल दीजिए। उनको तो ट्रोल किया जा रहा है, बड़ा उछाला जा रहा है, बहुत उछाला जा रहा है। ये उनका व्यक्तिगत विषय है। उन्होंने जब एक दूसरे को चुना, एक दूसरे से शादी की, तो दोनों को जानते थे कि वो एक धर्म के नहीं हैं, उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सब होगा। और उसके बाद अगर वो तलाक लेना है, तो मेरा मानना ये है कि वजहें निजी रही हैं, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं कितनी लिस्ट आपको गिना सकती हूँ, जो अलग अलग धर्मों पर बहुत सुखी रह रहे हैं, जहाँ स्त्रियों ने पुरुष के धर्म को और पुरुष ने स्त्री के धर्म को अपने घर में पनाह दी हुई है। बीच बीच में क्यों उठाया जाता है इसको? मतलब राजनीति, ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। आप जानते हैं, राजनीति हमेशा कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी के लिए हम जैसे मासूम लोग तैयार किए जाते हैं, आम आदमी को तैयार किया जाता है, हम जैसे निरीह लोगों को तैयार किया जाता है, और हम लोग वोट बैंक हैं उनका, और हम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। लव जिहाद का विरोध कर रहे हैं यार, जो कह रहे हैं इस पे कानून बनना चाहिए जी, वो लोग कह रहे हैं कि हम लव के खिलाफ नहीं है जी, लेकिन जिहाद के खिलाफ है, जो इसको धोखे से जो फंसाया जाता है, फिर लड़कियों का मर्डर कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रेम एक शाश्वत विषय है। हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, और वो प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है, तो हम प्रेम के विरुद्ध तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, हो सकता है इस तरीके के कुछ केसेस हुए हों। मेरी जानकारी में मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है। मेरी कई मित्र हैं जिन्होंने विधर्मियों से शादी की है। बड़ा मुद्दा मान रही है इसको। और योगी जी कह रहे हैं कि हम राम शब्द यात्रा निकालेंगे, अगर नहीं सुधरते हैं ऐसे लोग जो शादी करते हैं या उन लड़कियों को फंसाते हैं, तो इस तरीके के लोग अगर होते हैं तो उन्हें अलग तरीके से आप समझा बुझा सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ और कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर कानून बनाना, ये तो बांध देना हुआ किसी को। ये तो एक पढ़े लिखे वयस्क पुरुष या स्त्री को दिमाग को कंट्रोल करना हुआ कि आपको इस धर्म के लोगों की तरफ देखना ही नहीं है। अगर हाँ ऐसा होता है, मतलब पाबंदियां लगाने की कोशिश की जाती है। पाबंदियों में देखिए, प्रेम हो, इश्क हो, मोहब्बत हो, वो ना कभी पाबंदियों में बंधी है ना बंध सकती है। जिन्हें करनी होगी वो तब भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि इसको थोड़ा सा सोच समझ के। एक तरफ बीजेपी कहती है कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ जैसे आपने टीना दाबी का जिक्र किया, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो बीजेपी समर्थक हैं कि घिसा पिटा माल वापस नहीं होगा। बताइए, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी महिलाओं के लिए मैदान में। देखिए, ऐसा है, देश की आधी आबादी, जब आप धर्म की बात करते हैं ना, मैं तो कहती हूँ देश में
धर्म ही दो हैं, स्त्री और पुरुष। आधी आबादी हमेशा से पीछे रही है, स्त्रियों को हमेशा से पीछे ही रखा जाता रहा है। ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी बारी में जब बात आती है, जब स्त्रियों की बात आती है तो सब पुरुष लामबंद हो जाते हैं। तो आधी आबादी हमेशा से शोषित रही है और अब भी उसको दबाने का ही प्रयास जारी है। ये कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम नहीं करती है। लोग कह रहे हैं टीना डाबी ने गलत कदम उठाया था मुस्लिम से शादी करके। ये उसका व्यक्तिगत विषय है, ये उसका निजी। जब शादी हुई थी तब भी चर्चाओं में रही तब भी थी। चर्चाओं में रही थी, तब भी बहुत। देखिए, उसने अपने आप में एक, अगर आईएएस सेलेक्ट हो गई है, सिविल सर्विसेज सेलेक्ट हो गई, उस लड़की का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसने ज़िंदगी देखी है। वो अगर सेलेक्ट होके गई है, वो अगर किसी को चुन रही है, वो क्षणिक आवेश नहीं है, वो एक सोच समझ के लिया गया निर्णय है। और ये कोई पहला तलाक नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अलग हो जाते हैं, सबके पीछे धर्म नहीं होता है। एक ही धर्म के लोग भी तो बहुत सारे तलाक ले ही रहे होते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ, एक ही धर्म में रहकर जो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, विवाह को चला रहे हैं, घसीट रहे हैं, सिर्फ बच्चे पैदा हो गए हैं, सिर्फ बच्चे पैदा हो गए हैं, उन बच्चों के लिए हम लोगों को, चलो जी हमें घसीटना है, बात को रेल को घसीट रहे हैं, गाड़ी पे चला रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा पाप है। तलाक लेना तो अपने आप में एक तरीके से ये है कि अगर आप बहुत सोच समझ के तलाक ले रहे हैं, नहीं चला सकते इस संस्था को खराब मत कीजिए। देखिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, समालोचना करनी चाहिए। आज समय है कि हमें समालोचना की आवश्यकता है। लेकिन वही बात है ना, जिस समाज से वो आती है उसके कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बाबा साहब को पहले ना मानती थी, अब क्यों इन्हें समाज याद आ रहा? नहीं, आप ये बताइए, मैं अगर किसी को ट्रोल नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ भी हूँ। ये अलग अलग विषय। यू आर ट्राइंग टू पुट योर वर्ड्स इन माई माउथ। नो, मैं अगर ट्रोल कर रही हूँ किसी को और नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मैं अंधा भक्त हूँ और किसी को मैं अनुसरण कर रही हूँ। ये एक विषय है हमारा कि मैं ट्रोल नहीं कर रही, लेकिन मैं साथ भी नहीं। महिला के सम्मान में तो लोगों को उतरना चाहिए ना उसके साथ। महिला के सम्मान में, मैं टीना धाबी ने अगर विवाह का फैसला लिया, ये उसका निजी वो था, फैसला है, मैं उसके साथ हूँ। अब अगर वो अलग होना चाहती है, अब अगर वो अलग होना चाहती है तो वो उसका अपना फैसला है, मैं उसमें भी उसके साथ हूँ। लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को, एक जीवन है, सबको खुश रहने का अधिकार है। अगर उसने इतना बड़ा निर्णय, कोई भी स्त्री आवेश में नहीं लेती, न शादी का न तलाक का, उसने पहले भी सोच समझ के लिया। बोल रहे हैं उसके पीछे क्या मंशा, लोग क्या फायदा उठाना चाहते हैं? लोगों की आदत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राजनीति में बैठे हुए लोग अगर कुछ नहीं कहेंगे तो किस तरह सुर्खियों में रहेंगे? आज के अखबार में जो दिखता है वो बिकता है। बस लोगों की कोशिश ये है कि हम दिखते रहें, बिकते रहें। आज इसकी विरोध कर दें, कल उसका सपोर्ट कर दें, सुर्खियों में रहने का काम है। के साथ में समर्थन करते हैं। मैं एक स्त्री के साथ हूँ, मैं किसी भी धर्म के साथ नहीं हूँ, मैं एक स्त्री के साथ हूँ। अगर वो अपना निर्णय ले रही है तो पुरुषों को कम से कम उसका आदर करना चाहिए। क्यों ऐसा है कि महिला को पुरुष के भारत में नहीं, बहुत सारे देशों में है। भारत में ज़्यादा है ना? नहीं, देखिए, आप दूसरे देशों में देखेंगे तो औरों में भी है, बहुत ज़्यादा है। हर देश की अलग अलग अवधारणाएं हैं। आप ऐसे तो जाएंगे साउदियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत में ज़्यादा है। भारत बहुत अच्छा देश है, भारत में स्त्रियों को बहुत सी आज़ादियाँ हासिल हैं। भारत में महिलाओं को शोषण नहीं होता? देखिए, हर क्षेत्र में अलग अलग है। भारत की महिला कोई एक महिला नहीं है। गांव देहात में रह रही महिला कुछ और जीवन जी रही है, शहर में रहने वाली कुछ और जी रही है, एक अपर क्लास की हाथ में पैक छलकाती हुई महिला कुछ और जीवन जी रही है, और सिर पे तसला ढोती हुई महिला कुछ और जीवन जी रही है। तो आप भारत की महिला कह के सबको एक ही थाली में नहीं रख सकते। आप यू कांट कैटेगराइज। मेरा सवाल ये, महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा भारत में? हो रहा है, लेकिन सभी का नहीं हो रहा, सभी का नहीं हो रहा। जो समान पुरुष को इज्जत मिलती है वही महिला को मिलती है इस देश में। जिसे अधिकार लेना आता है, जिसे सम्मान छीनना आता है, उसे मिल रहा है। कितने परसेंट होंगे वो ऐसे जो अधिकार छीन रही है? देखिए, आज से 20 साल पहले ये इतना टाइम नहीं था, उससे 20 साल पहले और नहीं था, आज से 20 साल बाद और अलग तरीके का होगा। तो ये तो सदियां बीतती हैं, धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है और भी ज़माना बदल जाएगा। चलिए, ठीक है। होपफुली हम एक अच्छे भारत को, बेटियों, मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा भारत बने जहाँ बेटियों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। और अगर उसका निर्णय गलत हो जाए, टीना धाबी वाले केस में अगर उसका निर्णय गलत हो जाए तो उस बेटी के माँ बाप बाहें फैलाकर उसका स्वागत करें कि हाँ, तुमने कोई गलती की। महिला नहीं, सारा समाज स्वागत करे कि आप वापस आ जाइए, आप घुट घुट के मरने की बजाय आप वापस आ जाइए। क्योंकि 90% महिलाएं आज विवाह में इसीलिए पिस रही हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। 90% महिलाएं आज इसीलिए पिस रही हैं कि हमें वापस जाएंगे तो घर वापसी का रास्ता हमारे लिए बंद है। वो चाहे जो
भी है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, जो भी दृष्टिकोण है, लेकिन हाँ हमें अपनी बेटियों को कम से कम हाथ थामना चाहिए कि तुम्हारा कोई गलत फैसला भी हुआ तो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी। थैंक यू सो मच।